वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ एंटीक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, शेनशिंग और वाइट गगा लोंग के सामने किस कर लेते हैं और लोंग को सब कुछ पता चल जाता है। बट लोंग फिर भी ये बात नहीं मान रहा था कि शेनशिंग वाइट गगा के साथ रूम शेयर करे। वो बोलता है अभी तुम लोगों को सिर्फ एक मंथ ही हुआ है और मैं नहीं चाहता कि तुम शेनशिंग के साथ कुछ गलत करो। तो वाइट गगा वो चीज़ सुनने के बाद बोलता है तुम कौन होते हो हमारे बिजनेस में इंटरफेयर करने वाले। तो लोंग बोलता है ये मेरी ऑब्लिगेशन है क्यों कि मैं अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करूं तुम जैसों से। चीज़ देखने के बाद शेनशिंग समझ जाता है कि यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट होने वाली है, पर उससे पहले वो कुछ बोले वाइट गगा उसी टाइम लोंग के सामने आ जाता है और वो बोलता है क्या तुम हमारी रिलेशन में थर्ड व्हील होना चाहते हो। तो लोंग बोलता है क्या तुम इतने ज़्यादा हॉर्नी हो कि तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना नहीं आता। उससे पहले वो कुछ बोले शेनशिंग चीख पड़ता है, उसे छींकी आने स्टार्ट हो जाती हैं और उसे नोज़िया भी हो चुका था। वो देख के वो दोनों घबरा जाते हैं और दोनों साथ में पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना शेनशिंग, तुम्हें क्या सर्दी लग गई। इसके बाद लोंग बोलता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, तुम काफ़ी टाइम से यहाँ हो और गीले हो, मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला इसीलिए लाया था कि मैं तुम्हें बस यहाँ से लेके जाऊँ। तो वाइट गगा फिर से बोलता है नहीं तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे, वो मेरे साथ जाएगा। तो शेनशिंग फिर से बोल लेता है कि प्लीज़ स्टॉप आर्ग्यूइंग, पहले हमें वापस चलना चाहिए। और ऐसे ही शेनशिंग वापस लोंग के रूम में आ जाता है और अपनी शावर लेके बाहर आता है और लोंग को बोलता है तुम्हें भी अभी शावर लेना चाहिए। लोंग बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ड्राई हो चुका हूँ, अब ये मेडिसिन तुम्हारे लिए वाइट गगा लाया था। और उसके बाद बोलता है आई नो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता है, बट फिर भी अभी तो बहुत ज़्यादा जल्दी है अगर तुम उसके साथ रहना स्टार्ट कर लोगे तो। और उसके बाद बोलता है अगर तुम्हें ये चीज़ें किसी को पब्लिकली नहीं बतानी तो तुम्हें अपनी एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि तुम किसी भी हालत में रैप को बिल्कुल भी नहीं बताना, क्योंकि अगर रैप को पता चल गया तो वो सारे स्कूल को बता देगा और नेक्स्ट डे तुम बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाओगे। और उसके बाद रैप तो यही बोलेगा कि एक्सीडेंटली निकल गया था मेरे मुँह से। तो ऐसे ही करते करते सारे लोग तुम्हें यही एक्सक्यूज़ देंगे कि हमने छुपाने की कोशिश की पर हमारे मुंह से निकल गया, इससे अच्छा है कि तुम अब सारी चीज़ों को छुपा के ही रखो। लोंग ये शेनशिंग को बोलता है। शेनशिंग बोलता है ये चीज़ें मैं तुमसे हाइड नहीं करना चाह रहा था, बट मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं डरा हुआ था कि अगर तुम लोगों को पता चल जाएगा तो तुम लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करोगे, इस वजह से मैं नहीं बता पाया। तो लोंग बोलता है मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगा, अगर जो भी किसी के पर्सनल डिसीजन पे उसे हेट करता है तो वो फूल ही होगा। मुझे नहीं परवाह कि तुम्हें लड़के पसंद है या लड़कियाँ पसंद है, इट्स योर डिसीजन। और मुझे अभी भी याद है जब मैं नया नया स्कूल में आया था और मैंने सबको बताया था कि मुझे एनीमे बहुत ज़्यादा पसंद है देखना, तो वो पागल रूममेट्स मेरे हंस रहे थे मुझ पे। तुम ही थे जो तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें भी एनीमे पसंद है और तुम अपनी बहन के साथ मैजिकल गर्ल देखते हो। तुमने हमेशा से मुझे काइंडली ट्रीट किया है और अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं चलूँगा तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। ऐसे ही वो दोनों बातें करते रहते हैं और उसके बाद रात हो जाती है। शेनशिंग और लोंग के रूम में कोई आता है, दरवाज़ा बजाता है। तो लोंग जैसे ही खोलता है वहाँ पे तो लड़कियाँ खड़ी होती हैं। वो उनको बोलती है हमने सामने एक बारबेक्यू स्टॉल देखा है, क्या तुम लोग हमारे साथ चलना पसंद करोगे। ये सुनने के बाद लोंग बोलता है कि ओके मैं शेनशिंग से पूछता हूँ। शेनशिंग उसी टाइम बाहर ही आ जाता है। लोंग उससे पूछता है कि क्या तुम बारबेक्यू खाना पसंद करोगे। शेनशिंग बोलता है बारबेक्यू, ओके दैट्स ग्रेट। तो उसी टाइम वो लड़की बोलती है शेनशिंग क्या तुम हमारे लिए एक फेवर करोगे, क्या तुम मिस्टर शू को भी बोलोगे यानी वाइट गगा को बोलोगे कि वो हमारे साथ आए बारबेक्यू पार्टी में। आई डोंट नो अगर हम उसे बोलेंगे वो आएगा कि नहीं, हमें नहीं पता कि उसे बारबेक्यू पसंद है कि नहीं। तो वो उस चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग स्माइल करता है और बोलता है ऑल राइट, मैं उसे पूछ लूँगा कि वो चलना पसंद करेगा कि नहीं। और एक्चुअली उसे बारबेक्यू बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई एम श्योर कि वो आएगा। और उसके बाद लोंग दिल में सोचता है कि ऑफ कोर्स मिस्टर शू के बारे में तुम्हें ही तो पता होगा शेनशिंग। और इसके बाद लोंग पूछता है क्या तुम लोग अभी ही जा रहे हो। वो लड़कियां बोलती है नहीं अभी भी हमें और लोगों से भी पूछना है और सबके बाद हम सारे लोग लॉबी में रात को 9 बजे इकट्ठा होने वाले हैं और उसके बाद हम साथ में जाएंगे। जैसे ही वो लड़कियां जाती हैं शेनशिंग जाके मिस्टर शू यानी वाइट गगा से पूछता है कि क्या तुम बारबेक्यू में चलना चाहोगे। वाइट गगा उसका कोई जवाब नहीं देता। वो शेनशिंग से पूछता है तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुमने अपनी मेडिसिन खाई भी है या नहीं। तो शेनशिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू तुमने मेरे लिए मेडिसिन बाय की। और उसके बाद वाइट गगा बोलता है आई एम सॉरी, तुम्हें ये सारी चीज़ें अभी पब्लिक नहीं करनी थी बट मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। तो शेनशिंग बोलता है नहीं मुझे ये बात का डर नहीं था कि पब्लिकली
हम दोनों की इमेज क्या हो जाएगी। बट मुझे बस इस बात का डर है कि लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट मेरी वजह से तुम्हें लोग डिफेम ना कर दें। तो वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा उसे फ़ौरन से हग कर लेता है टाइटली, और उसके बाद वो बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम ये बातें सोचते हो। और वाइट गगा शेनशिंग को बोलता है वैसे भी मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, या मुझे पसंद करते हैं या मुझे पसंद नहीं करते। मुझे बस इसी बात का है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम मेरे बारे में कौन सी फीलिंग्स रखते हो, और इसी बात की मैं परवाह करता हूँ। तो वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग बोलता है मुझे लगता है तुम सही हो, मैं बस ज़्यादा ही सोचता हूँ, और मुझे लगता है फ्यूचर में मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा सबको बताने में कि आई लव यू। तो वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा उसे बोलता है नो नीड टू रश, मैं वेट करूँगा, जब भी तुम रेडी हो जाओगे उसके बाद हम ये सारी चीज़ें बता देंगे, और जब तुम रेडी हो जाओगे तो मैं तुम्हारे हाथ पकड़ूंगा और हम दोनों साथ में मिलके पब्लिकली सबको बता देंगे। ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं ऐड करती हूँ। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।